खबर मऊ से है, जहां यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ईस्टर्न यूपी वाराणसी की पहली कार्यकारी समिति बैठक मऊ शहर के भीटी इलाके में आयोजित की गई। इस बैठक में ईस्टर्न यूपी वाराणसी के अध्यक्ष दीपक चौधरी, AIBOC के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी महासचिव कैसलेंद्र, उप महासचिव विकास और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष सहित सभी अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। अध्यक्ष दीपक चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम केवल एक बैठक ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अधिकारों, सम्मान और भविष्य की रक्षा के लिए एकत्रित हुए हैं। यूनियन हमारी ढाल है, हमारी ताकत है, और जब जब हमारे अधिकारों पर हमला हुआ है, तब तब यूनियन ने एकजुट होकर जवाब दिया है। बैठक में सभी क्षेत्रों के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, नारी शक्ति और अन्य EC सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर संगठन की योजनाएं, सदस्यों के हितों की सुरक्षा और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। कुमार, महासचिव, यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ईस्टर्न यूपी वाराणसी। सम्मानित हुए आप। हाँ सर, ये 18 तारीख को हम लोगों की जनरल बॉडी हुई, उसमें मैं महासचिव के रूप में चयनित हुआ हूँ। यह कार्यकाल मेरा 2026 से 2029 के लिए है और यह हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम ऑफिसर्स फ्रेटर्निटी के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उसके रूप में काम करना है। क्योंकि मैं फेडरेशन यूनियन बैंक ईस्टर्न यूपी वाराणसी एक ईस्टर्न यूपी की इकाई है। हमारे कॉरपोरेट लेवल पर हमारा फेडरेशन है एपेक्स। क्योंकि मैं एपेक्स में ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो केंद्रीय कार्यालय स्तर पर मैं मीटिंग में जाया करता हूँ और अपने क्षेत्र की जो हमारी समस्याएं हैं, जिसमें मुख्य स्टाफ शॉर्टेज मुख्य मुद्दा है, उस पर अनवरत काम चल रही है। ऑलवेज प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक जनबल उपलब्ध करवा पाए, मैनेजमेंट से मांग करूं और उस पर काम होती रहती है। क्योंकि यहाँ पर रिमोट एरिया में हमारी ब्रांचेज हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही दिक्कत आती है, पावर कट की समस्याएं हैं। सरकार के कुछ स्कीम के तहत सोलर पर कुछ ब्रांचेज हैं, उसमें पावर कट की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो छोटी छोटी समस्या रहती है, उसको लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस पर भी हम लोग उठाते रहते हैं। क्योंकि ये नया टर्म 2026-29 है, ऑलरेडी मैं पहले से महासचिव था और अभी भी महासचिव हूँ और नया कार्यकाल के लिए आया हूँ और अपने ऑफिसर फ्रेटर्निटी के लिए और जो मैं बेहतर कर सकता हूँ उसके लिए आगे करूँगा। और यह हमारी पहली EC मीटिंग है। यह मीटिंग में हमें फील्ड से जानकारी मिलती है कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो कलेक्ट करके हम ऊपर के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। सर, परिचय बता दीजिए अपना। मैं दीपक चौधरी, यूनियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ईस्टर्न यूपी वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। कार्यक्रम हुआ 18 जनवरी को आजमगढ़ में हमारे ईस्टर्न यूपी का पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। हम लोग जीत कर आए उस चुनाव में और उसके बाद आज हमारे सभी कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक आज इस मऊ में हुआ है। इसी उद्देश्य से हम लोग सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या समस्या आ रही है? संगठन का मुख्य उद्देश्य है, हमारे जो अंचल में, बनारसी अंचल में लगभग 25 जिले हैं। इन 25 जिले में कार्यरत बैंक के, यूनियन बैंक के सभी अधिकारियों के रक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके सर्विस रेगुलेशन में जो भी बेहतरी किया जा सके उसके लिए हमारा संगठन कार्यरत रहता है। नाम बेचने की बात आ रही थी अभी कि नाम बेचने वालों का क्या है ये? नाम बेचने वाले अभी एक नारा लग रहा था। देखिए, वो चुनाव था, चुनाव में कई प्रतिद्वंदी थे। जो प्रतिद्वंदी नहीं जीत पाए उनके लिए भी कुछ हमारे समर्थकों का उत्साह है, उनकी भावना है जो उस रूप में निकलती है। एक मांग थी आप लोगों की 5 डेज वर्किंग। जी,
क्या वो मानी गई है अभी? नहीं, अभी मानी नहीं गई है 5 डेज बैंकिंग की। वो मांग लंबित है, काफ़ी समय से लंबित है। इसके लिए हम लोगों ने 1 दिवसीय हड़ताल किया था अभी 27 जनवरी को। अभी इस क्रम में आगे की हम लोग रणनीति बना रहे हैं इसके संघर्ष के लिए, और संभव है फिर से स्ट्राइक ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बैंकर्स अब सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं करेंगे तब तक सरकार हमारी मांगें सुनने को तैयार है।